अदा करने का ये केंद्र सरकार ने वचन दिया है। ये 1 रुपये करेंसी और बैंक नोट्स पुरवार करती हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग है। तो इसी तरह से ये गवर्नर के सिग्नेचर हैं कि गवर्नर ने बाहींधरी ली है, जो कुछ भी खाया है, जो कुछ भी पिया है, वो अदा करने का वचन भारत सरकार को दिया है। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी और ये बैंक नोट्स पुरवार करती हैं कि भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग हैं। ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम 1 and 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट्स डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक नोट्स एंड करेंसी इश्यूड बाय द बैंक आर लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया। यानी बैंक नोट और करेंसी नोट, करेंसी कि उनका बंधन दोनों का अलग अलग है कि 1 रुपये करेंसी कि इनमें गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार कि इसमें ये कुदरती व्यवहार है, कुदरती बंधन है कि इसमें कुदरती व्यवहार आता है। इसमें कोई पक्ष पार्टी धर्म कारण ऐसा कोई नहीं आता। जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो कुदरती है कि ये कुदरती व्यवहार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कुदरती बंधन से, नॉन जुडिशियल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसमें कोई धर्म कारण, राजकारण, पक्ष पार्टी ऐसा कुछ नहीं आता। ये खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार है। और ये बैंक नोट जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत है और केंद्र सरकार के बंधन के अंदर जो पक्ष पार्टी आती है, धर्म आता है और सभी जो कोड हैं, कायदे हैं वो आता है। तो वो जुडिशियल बंधन है कि यानी ये भारत सरकार को जो कुदरती बंधन से इसमें कोई पक्ष पार्टी, धर्म कारण ऐसा कोई नहीं आता। और जो इलेक्शन सिलेक्शन है वो केंद्र सरकार का है। तो हम किस परिवार के हैं हम, तो हमें खुद को पुरवार करना है कि हमने तो सब कुछ ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया कि हमने पक्ष पार्टी भी ले ली, धर्म कारण भी ले लिया, राजनीति भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो हम ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कैसे पुरवार होंगे कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से ये बंधन देख के हम चलेंगे तो हम पुरवार होंगे, नहीं तो आज कहां कहां फंस गए और कह रहे हैं हम ही भारत सरकार हैं, लेकिन व्यवहार किसका चल रहा है घर के अंदर। सब कुछ आया, पक्ष पार्टी, धर्म कारण, राजनीति सब कुछ ले लिया। तो फिर हम कैसे पुरवार होंगे कि हमें बचना हो कि भारत सरकार के बंधन के अधीन चलेंगे तो हम बच पाएंगे। नहीं तो सबके रिकॉर्ड तैयार हो गए हैं, सब घर घर का सब रजिस्टर बन गया है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी में है, कौन सा धर्म में है। ये तो हमारा घर ही व्यवहार पुरवार कर रहा है। तो इसी तरह से सबकी गिनती हो गई है, सब परिवार की कि ये कौन केंद्र सरकार का परिवार है और कौन भारत सरकार का परिवार है। तो इसी तरह से हम व्यवहार पे चलेंगे तो हम पुरवार होंगे, हमारा घर परिवार पुरवार होगा। नहीं तो हमने तो सब कुछ ले लिया, बिना देखे सब कुछ ले लिया। तो आज परिस्थिति ऐसी आई है कि सबको पुरवार करना है, पुरवार करना पड़ेगा। ऐसे जाल में फंस गए हैं आदिवासी, कैसे निकलेंगे, कैसे बच पाएंगे, कौन सा बंधन बचाएगा, क्या राजनीति पक्ष पार्टी बचाएगी कि ये नॉन जुडिशियल व्यवहार भारत सरकार का व्यवहार बचाएगा। ये तो हमें खुद को पुरवार करना है। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों अलग है। तो इसी तरह से
कहते हैं सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, सब पुराना हो गया। क्या पुराना हुआ और क्या नया आया? जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यही चलते आ रहे हैं, अनाजकाल पूर्वी से यही चलते आ रहे हैं। इसमें तो कोई भी फेरफार नहीं हुआ कि आज दिन तक ये स्टैंप है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसके अंदर आज दिन तक कोई फेरफार नहीं कर सका, और किसी की ताकत भी नहीं कि इस बंधन के अंदर फेरफार कर सके। तो इसी तरह से कहते हैं मेरी पार्टी आ गई, मेरी सरकार है पार्टी, तो इस पार्टी का सिंबल लगा दो, ये स्टैंप निकाल दो, इसके अंदर वोटर लेटर के अंदर इस पार्टी का सिंबल लगा दो, तो हम मानेंगे कि सरकार बदल गई है। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधन के अंदर कोई फेरफार नहीं हो सकता कि कायदे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, नए नए भी आते रहेंगे कायदे कि वो जुडिशियली बंधन है। जुडिशियल में तो फेरफार हो सकता है, कायदे आज हैं कल बदल जाएंगे, लेकिन ये नॉन जुडिशियल बंधन है, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। नहीं तो हम कायदे के पीछे ही दौड़ेंगे तो हमें कायदे कोई जीने नहीं देंगे, वो तो कल भी बदल सकते हैं। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधन ही हमको बचा सकता है। कि अभी वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कि वन नेशन वन करेंसी, कि पूरा विश्व एक राष्ट्र होगा और इसमें एक करेंसी चलेगी, वन करेंसी, कि वो कैसे कि ये पूरा देश और विश्व, अभी देखो कि पूरा विश्व आज कर्जदार है, कि बड़े बड़े देश हैं, कि बड़े बड़े देश हैं, लेकिन वो सब कर्जदार हैं, कि कर्ज में डूबे हुए हैं। आज अमेरिका है वो भी सबसे बड़ा देवादार है, कर्जदार। तो इतने पैसे हैं तो भी फिर क्यों कर्जदार में रहा? क्योंकि ये 1 रुपये करेंसी के बंधन से नहीं चले, कि जो कुछ भी उत्पत्ति है इस आधार से कोई देश नहीं चला। जो कुदरती बंधन है नॉन जुडिशियल, ये बंधन से कोई भी देश नहीं चला। और ऐसे ही बना दिए सबने नोट, बड़ी बड़ी नोट बना दिए, जितनी बड़ी बड़ी नोट उतना बड़ा बड़ा कर्जदार है पूरा विश्व। तो इसी तरह से कि पूरा विश्व कर्जदार है, कि पूरा विश्व के अंदर ये जो 1 रुपये करेंसी है कि वो 1 रुपये करेंसी के अधीन ये किसी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया कि उत्पत्ति पे जो देश और विश्व चलता है इसके अधीन कोई चला नहीं। आज कोई चला नहीं, इसलिए ये विश्व की परिस्थिति आई है कि सब देवादार हैं, कर्जदार है। तो ये 1 रुपये करेंसी पे आएंगे तभी ये कर्ज मिटेगा, क्योंकि सब पे अब कर्ज लगा है पूरे देश। लेकिन ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है वो कर्ज रहित, गुना रहित, उस पर कोई कर्ज नहीं, क्योंकि वो नॉन जुडिशियल बंधन के अधीन चलता है। जो भी केंद्र सरकार का परिवार है उन पे कर्ज लगा है। तो आज ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कर्ज रहित और बोझा रहित है। तो इसी तरह से जब तक ये 1 रुपये करेंसी पे पूरा विश्व नहीं आएगा, ये कुदरती बंधन पे, तब तक ये सब देश कर्ज रहित, कर्ज में फंसे हैं, डूबे रहेंगे। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड न्यू ऑर्डर जो आ रहा है ये कुदरती के बंधन के अधीन आ रहा है। कुदरती बंधन है उनके अधीन धीरे धीरे आ रहा है, ये कुदरत पे ही आ रहा है ये वर्ल्ड का व्यवहार। तो ये वर्ल्ड का व्यवहार 1 करेंसी 1 नेशन, तो इस बंधन से चलेंगे तभी कर्ज में से मुक्त होंगे, नहीं तो कोई देश बच नहीं पाएगा पूरा विश्व। ये 1 रुपये करेंसी पुरवार करती हैं ये। तो इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड
यानी समान नागरिक धारा कि समान सब समान कि समान सब समान नागरिक सब समान, क्योंकि हम पहचान गवा बैठे हैं कि आदिवासी की पहचान गवा बैठे हैं कि आदिवासी सब नागरिक बन गए और नागरिक और आदिवासी में फेरफार होना चाहिए। लेकिन सब कुछ आदिवासी ने सब कुछ ले लिया, नागरिक भी बन गया, धर्म भी ले लिया, राजनीति भी ले ली और सब कुछ व्यवहार ले लिया। सामने छाती ठोक के कहते हैं हम नागरिक हैं देश के, धर्म भी ले लिया, पक्ष पार्टी भी ले ले, तो सब कुछ ले लिया तो सब कुछ कायदे लगेंगे। जो हिंदू बना उसके हिंदू कायदा लगेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी लिया वो हमने छाती ठोक के लिया है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है और हम नागरिक हैं। तो क्या फेरफार रहा? सब एक ही हम पुरवार करते हैं। ये हमारी गलती है कि हमने सब कुछ ले लिया तो फिर सब कुछ लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम कुछ नहीं लेते, हम धर्म नहीं लेते, राजनीति नहीं लेते, पक्ष पार्टी नहीं लेते, तो हम पे कोई लगा नहीं सकता था। किसी की ताकत नहीं थी कि लगा सके। जो आदिवासी वो सामने चल के गए उसके घर में, किसी धर्म में घुसा, किसी को बुलाने नहीं आए, लेकिन हम खुद ही चले गए कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये पार्टी का हूँ। वो पार्टी और धर्म किसका? ये जुडिशियली है, मानव सब्जेक्ट। उसके घर में हम रजिस्ट्रेशन होके गए हैं। जो कुछ भी पार्टी है, धर्म है, उनका रजिस्ट्रेशन है। ये जुडिशियली व्यवहार है। तो हम इसे राजनीति में से और धर्म में से निकलेंगे तब हम इस मिट्टी के पुरवार होंगे, नहीं तो हम कहाँ पुरवार होंगे। आज आदिवासी को पुरवार होना बहुत कठिन समय आ गया है, क्योंकि सबके रजिस्टर हो गए हैं। तो हम कैसे आदिवासी पुरवार होंगे? तो इसी तरह से जो कुछ भी लिया हमने सामने से लिया है। इससे धर्म और राजनीति में कूदते हम बहुत आगे निकल गए। जैसे कूदाए उसके साथ ही कूदते चल गए। जिसने जैसे नचाए उसके साथ ही नाचते चल गए। जिसने जैसा झंडा पकड़ाया उस झंडो लेकर ही हम दौड़ते फिरते हैं। तो आज क्या परिस्थिति आ गई है? पहले तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा दे रहा है सरकार, दे रही है, मुफ्त में दे रही है। आज कैसी परिस्थिति आ गई? आज आदिवासी को कहीं ठिकाना नहीं रहा, कहाँ जाएंगे, कहाँ उठाकर फेंक देंगे। तो ये किस तरह से आया ये परिस्थिति? ये तो हमारी ही गलती है कि जो कुछ भी कायदे लगाए, जो कुछ भी लगाए, वो तो अपने एक मत से ही आए, क्योंकि हमने वोटिंग किया, मत दिया केंद्र सरकार को, हमने भारत सरकार को नहीं दिया, क्योंकि भारत सरकार का इलेक्शन हो ही नहीं सकता, है ही नहीं भारत सरकार का। तो हमने मत दिया केंद्र सरकार को, पार्टी को दिया, तो पार्टी के कायदे ही लगेंगे। वो पार्टी के कायदे ही लगेंगे। जो कुछ भी कायदे लग रहे हैं वो पार्टी के ही लगेंगे, क्योंकि हमने इसको सहमति दी कि हमने मत दिया, यानी ये पुरवार होता है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी करेगा वो हमें मंजूर है। जो कुछ भी पार्टी जो कुछ भी लाएगा वो मंजूर है। तो इसी तरह से, इसी वजह से आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस देश के अंदर, तो वो हमारी गलती से ही हो रही है, क्योंकि हमें भारत सरकार का बंधारण देखा ही नहीं, चला ही नहीं। इतने सालों से सम्मेलन चलता आ रहा है, लेकिन इस बंधारण पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि क्या करे, कैसे लड़े, क्या करे, वो परिस्थिति आ गई है। आज सभी अंदर कैसी परिस्थिति है कि कौन बचाएगा? क्या धर्म कारण बचाएगा या राजनीति? तो इसी तरह से जो परिस्थिति आई है ये सब अपनी गलती की वजह से आई है।
कि हम बंधारण से चलते, नॉन जुडिशियल व्यवहार से चलते, तो आज गांव के अंदर कोई घुस भी नहीं सकता था।